नमस्कार। रामायण और रामचरितमानस को लेकर अक्सर कई लोगों में भ्रांति देखी जाती है। अक्सर प्रत्येक राम कथा को रामायण के साथ जोड़ दिया जाता है। और गत दिनों में मुजफ्फरनगर गया तो वहाँ एक सज्जन ने ये प्रश्न किया कि वाल्मीकि जी श्रेष्ठ थे या तुलसीदास जी, और वो कुछ दावे भी कर रहे थे। किंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही अपने अपने युग के श्रेष्ठ थे। दोनों की रचनाएं श्रेष्ठ हैं। वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस अपने अपने युगों की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी में सदियों का अंतर है, न केवल समय की दृष्टि से बल्कि भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से और चिंतन की दृष्टि से, और यहाँ तक कि श्री राम को देखने की दृष्टि से भी दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे में ना तो साहित्य की तुलना इस दृष्टि से की जा सकती है कौन सा साहित्य श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं है, और न ही हम महर्षि वाल्मीकि या तुलसीदास को श्रेष्ठता की दृष्टि से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोनों ही श्रेष्ठ थे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसके बाद से आज तक हमारे बीच में कम से कम 300 रामायण लिखी जा चुकी हैं, यानी कि राम कथाएं लिखी जा चुकी हैं। और प्रत्येक राम कथा अलग अलग शताब्दी में अलग अलग लेखक, अलग अलग भाषा, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों ने लिखी है। तो उनकी आपस में हम श्रेष्ठता के आधार पर तुलना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी की परिस्थितियां अलग हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि जितनी भी राम कथाएं लिखी गई हैं उन सबका जो मूलाधार है वो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण से ही सबने विषय को लिया है। ऐसे में ये तुलना बहुत ही व्यर्थ की तुलना है कि कौन सा कवि या कौन सी रामायण राम कथा श्रेष्ठ है। हम देखते हैं कि राम के जो जीवन मूल्य थे वो सदैव वैसे ही बने रहे। हो सकता है समय के साथ में बहुत सारे रामायण में पात्रों के नाम बदले हों, उनका रहन सहन बदला हो, उनके आपस में बातचीत करने के संदर्भ में जो वक्तव्य दिए गए हैं वो बदले हों, किंतु एक चीज जो नहीं बदली वो है रामायण में निहित जीवन मूल्य। वे जीवन मूल्य वाल्मीकि जी के समय भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। मतलब शताब्दियों तक जीवन मूल्यों का क्षुण्य बना रहना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो अगर हमें कुछ तलाशना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जीवन मूल्यों की बात करें। रामायण के जीवन मूल्य आज भी हमारे बीच हैं, जो समाज को प्रेरित कर रहे हैं और फिर बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन्हीं जीवन मूल्यों को हमें देखना चाहिए, न कि किसी को छोटा बड़ा करने की तुलना से हमें रामायण का या राम साहित्य से संदर्भित अध्ययन पे ध्यान देना चाहिए। तो सभी श्रेष्ठ थे। धन्यवाद।